मेरा मकसद, मेन मकसद क्या है, क्वेश्चन आया नहीं है। मेन मकसद है कि हम लोग इस कंसेप्ट को समझें। अगर एक बार कंसेप्ट को हम लोग समझ जाते हैं तो इस टाइप का जितने क्वेश्चन आएगा उतना हम लोग बना लेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर नहीं आया एग्जाम में आप लोगों का, तो मैं वीडियो बनाना और पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये पक्का। क्योंकि ये क्वेश्चन मॉडल पेपर कहाँ से तैयार हुआ है, किस बेस पर लाया गया, ये मैं जान रहा हूँ। तो इससे क्वेश्चन पक्का लड़ेगा, हूबहू क्वेश्चन लड़ जाएगा। और हूबहू क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, उससे छटक भी गया, थोड़ा सा साइड भी कर गया, तो ये मान के चलना कि बेस यही रहने वाला है, इसी बेस पर आएगा। क्योंकि हम लोग को 10th में लिमिटेड 15 को चैप्टर है, 15 चैप्टर से मैं अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन उठा करके ला रहा हूँ। उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, नहीं पूछेगा तो फिर क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से। हो सकता है कि नंबर चेंज कर दे या कुछ कर दे, टॉपिक तो वही रहेगा। इस टॉपिक का हम लोग कंसेप्ट समझे, क्वेश्चन सॉल्व करना मेरा मकसद नहीं है, मकसद है टॉपिक को हम लोग को क्लियर करना। जो हम लोग टॉपिक बना रहे हैं उस टॉपिक यहाँ से क्लियर हो रहा है। ये क्वेश्चन एक बहाना है, हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं। ये क्वेश्चन बनाने के माध्यम से हम लोग टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं, इसके कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। इसको बारीकी से देखा जाए और आप लोगों के लिए फायदेमंद है कि आप लोग चैनल को न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बटन को हिट कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोगों को बच जाता रहेगा। और इससे जो भी हम समझ सके लाभ ले सके। और कहीं अगर हमसे दिक्कत हो रहा है समझाने में तो आप लोग कॉमेंट में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं कि हमको क्या सुधार करना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिकल ऑपरेशन। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का 2024 का मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला सीरीज हम लोग खत्म कर चुके हैं, सेकेंड सीरीज है, इसमें कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का है कि बोल रहा है कि गिवन डेट साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, फाइंड कॉस थीटा। साइन थीटा गिवन क्या दिया है, गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, फाइंड क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, क्योंकि ट्रायंगोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं होता है ए बी और सी। अगर ये थीटा है तो क्या दिया है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, दिया ए बाई बी, फॉर्मूला होता है हम लोग का पी बाई एच। तो पी का वैल्यू क्या मिल गया यहाँ से ए, और एच का वैल्यू क्या मिल गया यहाँ से बी, एच का वैल्यू क्या मिल गया बी। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं देखते हैं। तो जो थीटा है तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी पी। तो ये हो गया हम लोग का ए, और हाइपोटेनस हमेशा हाइपोटेनस रहता है, तो ये हम लोग का हो गया बी हाइपोटेनस। और निकालना है बी सी, तो बी सी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो बी सी निकालना है, तो बी सी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक इज इक्वल टू ए सी का वैल्यू क्या है बी स्क्वायर, और ए बी का वैल्यू क्या है ए स्क्वायर। ये तो हम लोग को मिल गया। तो फाइंड क्या करना था, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू, सो कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या जानते हैं, बी बाई एच। बी फॉर बेस, तो बेस मतलब बी सी, यानी बी सी बाई एच क्या है ए सी। ए सी इज इक्वल टू बी सी का मान कितना हम लोग आया है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन में ए सी का वैल्यू क्या है बी। तो ये हम लोग क्या हो गया, आंसर हो गया। हम लोग का आंसर ये हो गया, ये हम लोग का आंसर हो गया। इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग बना लेंगे। यही क्वेश्चन है मॉडल पेपर में आया, तो सीबीएसई बोर्ड में इस तरह क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा। तो यह है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। क्या गिवन दिया है, गिवन है सेक थीटा नहीं, सेक ए है, सेक ए के जगह को थीटा भी लिख सकते हैं, बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फा भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ए दिया है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू निकालना है, इसको निकालना है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग इसको पहले ब्रैकेट को ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रैकेट को ब्रेक डाउन यानी तोड़ देते हैं। तो तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर होगा सेक ए प्लस टेन ए, क्योंकि दोनों को एक से करेंगे, बारी बारी से सेक और टेन को साइन से करेंगे, तो माइनस सेक ए साइन ए और प्लस माइनस माइनस टेन ए साइन ए।
यहाँ तक तो दिख रहा है। उसके आगे क्या करेंगे हम लोग, सेक का होता है 1/cos फॉर्मूला, तो cos ए हो गया प्लस tan ए, और यहाँ पर क्या होता है, ऊपर में चला गया sin ए, और नीचे में क्या होता है, cos का क्या होता है, सेक का उल्टा क्या होता है cos। फिर यहाँ क्या होगा माइनस tan है तो sin अपॉन cos, और यहाँ sin का sin ज्यों के त्यों। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग का होगा cos और cos, यहाँ देखते हैं 1/cos ए प्लस tan ए, साइन बटा में cos क्या होता है tan ए, और यहाँ sin क्या होगा sin स्क्वायर ए बटा में cos ए। ये tan से tan कैंसिल हो गया, डिलीट हो गया। अब देखते हैं 1/cos है और sin स्क्वायर बाई cos, तो cos का एलसीएम क्या हो गया cos ए, तो cos ए एलसीएम होगा तो cos को cos में यहाँ पर 1 हो जाएगा माइनस, यहाँ पर cos है तो 1 होगा तो sin स्क्वायर। एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वहाँ पर वहाँ से हम cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो वहाँ पर तो 1 माइनस sin स्क्वायर ए है तो क्या होगा cos स्क्वायर ए। अब पहले से cos ए हम लोग का है किया है बटा में, तो cos ए से cos स्क्वायर के एक cos कट गया तो क्या बच गया cos ए। यहाँ पर क्या था हम लोग का cos स्क्वायर था, नीचे cos ए, तो cos स्क्वायर को cos ए इंटू cos ए लिख सकते हैं, तो cos ए से वो cos कट गया तो दूसरा बच गया cos ए, हम लोग का हो गया आंसर। इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए पोल 6 मीटर हाइट कास्ट ए शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक शैडो बना रहा है, मतलब एक पोल है 6 मीटर का ऊंचाई वाला और ग्राउंड को 2√3 मीटर का क्या कर रहा है शैडो बना रहा है। तो कह रहा है कि देन द सन्स एलिवेशन इज, यानी जो सन का सूरज है उसका जो एंगल बनेगा एलिवेशन बनेगा सन के साथ में लाइट के साथ में, तो एंगल क्या होगा थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है हम लोगों का, पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक क्या है ट्रायंगल है, तो ये पोल हो गया, ये भी हम लोग क्या है पोल, तो पोल दिया है कितना 6 मीटर, 6 मीटर साइड है। फिर कह रहा शैडो इसका बन रहा है, तो शैडो तो यही ना बनेगा, तो कोई चीज़ और वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल उसका शैडो बनता है, तो शैडो कितना बन रहा है 2√3 मीटर। तो निकालना क्या हम लोग का है एलिवेशन, एलिवेशन हम लोग का यही होता है एक के साथ में सी का एलिवेशन, ये सनलाइट जो पड़ता है तो बनता होगा थीटा, क्या होगा थीटा, तो थीटा तो बन गया। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, फिगर तो हम लोग का बन ही गया। सामने देखते हैं तो हम लोग P और B मिला है, तो P और B किसका बनता है ट्रायगोनोमेट्री जो होता है उसके 6 रेशियो होते हैं, साइन कोस टैन कोसेक कोसेक होते हैं, तो उसमें से किसका होता है जिसमें P और B आएंगे, तो P और B टैन और कॉट में होता है। ऐसा नहीं है कि साइन और कॉस को लगाएंगे तो नहीं आएगा, उसको भी आएगा लेकिन उसको थोड़ा लॉन्ग बनेगा, क्या होगा थोड़ा लॉन्ग बनेगा, शॉर्ट में बनेगा तो ये टैन पर और कॉट पर। तो ले लेते हैं हम लोग टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/B, P की वैल्यू क्या है AB, B की वैल्यू क्या है BC, टैन थीटा इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, AB की वैल्यू क्या है 6, यहाँ क्या है 2√3 मीटर, तो मीटर से मीटर गया, यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं कि इसको कटा देते हैं 2 से, तो क्या आएगा 3, अब क्या मिल गया टैन थीटा इक्वल टू 3/√3। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं क्या 3 को, क्योंकि 2 हो जाएगा रूट में बाहर आ जाएगा, नीचे में एक √3 है, ये से गया, तो हम लोग क्या मिल गया, हम लोग को मिला टैन थीटा इज इक्वल टू √3, टैन थीटा इज इक्वल टू √3 कितना का वैल्यू होता है, तो √3 टैन में 60 का वैल्यू होता है, टैन 60, ठीक है दिख रहा है जी। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाल देते हैं कि कंपेयर ऑफ इट्स फंक्शन, इसका फंक्शन को हम कंपेयर कर रहे हैं तो थीटा इक्वल टू क्या मिल रहा है 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये हम लोग क्या आ गया आंसर आ गया, दिख रहा है जी। चलो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री यहाँ से अब देखते हैं इसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है
इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल, यानी कि जो सर्कल है उसका एरिया और पेरीमीटर क्या है, न्यूमेरिकली इक्वल है, मान लेना है, दे रहा है। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो उसका सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो हम लोग बनाते हैं इसको, तो ये अगर ये सर्कल है, इसका जो सेंटर है ये और आर है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग पहले फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल होता है 2 पाई आर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो एरिया है और पेरीमीटर दोनों का इक्वल है, तो ले लेते हैं हम लोग पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर। क्या दिक्कत है, जो पाई से पाई कट गया, 2 आ रहे थे, 1 आर से 1 आर कट गया, तो क्या बचा आर इक्वल टू 2। ये हम लोग का आंसर आएगा 2 यूनिट। कुछ नहीं देगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट। अगर सेंटीमीटर मीटर देगा तो हम लोग क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 यूनिट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज प्रोपोज्ड टू बिल्ड ए सिंगल सर्कुलर पार्क equal in area to the sum of areas of 2 circular park of diameter 60 meter and 12 meter in a locality. The radius of the new park is, मतलब इसका कहने का मतलब है कि लोकेलिटी है उसमें 2 पार्क है और दोनों सर्कुलर पार्क है और दोनों का डायमीटर अलग अलग है। एक डायमीटर है 60 मीटर, एक है 12 मीटर। तो दोनों को मिलाकर और एक पार्क बनाया जाए बड़ा, तो बड़ा पार्क का हम लोग का क्या पूछ रहा है, रेडियस क्या होगा। तो देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर है सर्कुलर और एक थोड़ा छोटा यहाँ पर है। डायमीटर कितना दिया है, इसका डायमीटर है 60 मीटर और इसका डायमीटर है 12 मीटर, ठीक है। मान लेते ये भी है, यहाँ पर सी और डी है और ये ओ है सेंटर है, ये ओ डैश है, ये तो दे दिया है। अब दोनों को मिला करके न्यू बनाना है, न्यू सर्कल बनाना है। तो इसका एक कंसेप्ट होता है कि दोनों का एरिया जो होगा न्यू वाले के एरिया का इक्वल होगा। मान लेते हैं हमको न्यू वाला ये है और इसका हम लोग को डायमीटर निकालना है। मान लेते ये वाला हम लोग का ये है और ये एफ है, यहाँ पर सेंटर पी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग को यही निकालना है। ये तो पता है नहीं डायमीटर, डायमीटर पता होगा तो हम लोग रेडियस भी निकाल लेंगे, रेडियस पता होगा तो डायमीटर भी निकाल लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों को जोड़ने पर ये आना चाहिए, ठीक है। तो पहला हम लोग का डी क्या है, डी इक्वल टू 60 मीटर, आर कितना आएगा 60/2 इक्वल टू 8 मीटर। उसके बाद सेकेंड में क्या दिया है, डी इक्वल टू 12 मीटर, आर क्या होगा d/2 इज इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6 मीटर, ठीक है। ये तो हम दोनों को निकाल दिए। अब हम लोग निकाल रहे हैं कि बड़ा वाला का एरिया यानी पाई, इसको हम लोग लेते हैं R1, इसको लेते हैं R2 समझने के लिए। ये R1 है, ये R2 है। यहाँ पर कैपिटल R मान लेते हैं, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R1 के स्क्वायर प्लस पाई R2 के स्क्वायर। यहाँ पर पाई हम लोग का हो गया, यहाँ कैपिटल R का स्क्वायर इक्वल टू, दोनों में पाई कॉमन है तो पाई को हम लोग कॉमन करते हैं। R1 का वैल्यू क्या है 8, 8 का स्क्वायर, R2 का वैल्यू क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का मीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये सब एरिया है, ठीक है। तो इधर भी रहेगा मीटर स्क्वायर, इधर भी हम लोग रहेगा मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर को हम लोग कैंसिल करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो पाई से पाई हम लोग क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं जब हम लोग, तो क्या देखते हैं, आर इक्वल टू अंडर रूट 8 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 प्लस दिख रहा है ना 6 का करेंगे तो 36, दोनों का ऐड करेंगे तो क्या होगा 100, क्या होगा 100 होगा, दोनों को करेंगे तो 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, आर इक्वल टू 10। अब आंसर हम लोग क्या दिया है, मीटर में, क्या दिया है मीटर में, हम लोग क्या हो गया यहाँ पर 10 मीटर, यही हम लोग का आंसर आ गया आर का। दिख रहा है जी, ठीक है, दिख रहा है। आर का वैल्यू कितना आ गया 10 मीटर। निकालना क्या था हम लोगों को, निकालना भी था द रेडियस ऑफ न्यू पार्क इज। तो आर हम लोग क्या माने, जो नया वाला पार्क है इसका रेडियस माने, यही तो हम लोग है। और ये R1 हो गया मान के चलते हम लोग, क्योंकि 8 वाला क्या था R1 और ये हम लोग हो गया R2। इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इस टाइप का भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वहाँ पर वैल्यू चेंज कर सकते हैं तो कोई मैटर नहीं है, वैल्यू चेंज कर देगा, लेकिन ऐसा आएगा। इस सबको कमांड कर लेते हैं तो सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग को बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ड्रॉन
टू circumscribe a circle. If PQ equal to 12 centimeter, QR equal to 15 centimeter and RS equal to 14 centimeter, find the length of SP. तो पहले हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं। ये हम लोग का एक हो गया सर्कल, इसका सेंटर वो है। अब क्या बोल रहा है ये इसके बाहर बाहर में circumscribe का मतलब होता है बाहर बाहर जो इसके टच करे क्वाड्रिलेटरल बनाना है, बाहर बाहर क्वाड्रिलेटरल बनाना है। देखिए टच यहाँ करा देना है, यहाँ भी टच, ये थोड़ा बाहर हो गया, उससे मतलब ये मान लीजिए कि टच है, ठीक है। PQRS, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट लेगा। एक कंसेप्ट ये है कि सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, वहाँ से हम लोग सर्कल को जो टच करता है पॉइंट, लाइन खींचते हैं तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट जो होता है एक पॉइंट से सर्कल को दो खींचा जाएगा और दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो इक्वल होते हैं तो अगर मान के चला जाएगा और ये एक्स है, कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से, तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा यहाँ से। अगर ये वाई है तो ये क्या होगा, वाई होगा। अगर एक्स वाई, अगर ये जेड है ये भी क्या होगा, यहाँ तक जेड ही होगा, ठीक है। ये यहाँ तक आएगा, जेड जेड होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पर एक्स वाई जेड, इसको ले लेते हैं हम लोग टी, इसको ले लेते हैं टी। तो अगर ये टी है यहाँ तक, इधर भी क्या होगा, टी ही होगा, ठीक है। तो अब दिया क्या क्या देख लेते हैं हम। इसमें दिया है पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी क्यू, चलो भाई 12 ये पूरा दिया है, और क्यू आर दिया है, क्यू आर दिया है 15 सेंटीमीटर। ये पूरा दिया है यहाँ तक। और कुछ दिया है, आर एस दिया है 14 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। निकालना क्या हम लोग को, निकालना एस पी, यानी एस पी ये वाला निकालना है एस पी इक्वल टू वाट, ठीक है। तो एस पी का वैल्यू हम लोग क्या निकाल कर देखते हैं, देखा जाए तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐड करते हैं, पहले सबको देखते हैं। पी क्यू प्लस क्यू आर, कंसेप्ट जो लगेगा तो हम लगा दिए, कंसेप्ट लगाना था वो लग गया। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस हो गया, इज इक्वल टू कितना आ रहा है देखते हैं हम लोग। तीनों को जो जोड़ रहा था हम लोग का ये 12 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर और प्लस 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, क्या है इसका, पी क्यू का वैल्यू क्या है, टी प्लस एक्स, और यहाँ पर होगा एक्स प्लस वाई, और एक क्या हो जाएगा, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, किसका होगा, वाई प्लस जेड, आर एस का। इसको देते हैं तो 4 और 2 6 और 5 11 की 1 हासिल हो गया हम लोग का 1, क्योंकि ये 12 है, ये 15 है और ये 14 है, ठीक है। अब इधर चलते 1 1 2 2 2 1 3 3 1 4, कितना आ गया 4, कैसे आ गया, फिर से बात करते हैं हम लोग कि हो गया, मान लीजिए 15 इसमें डाल दीजिए, 15 15 30 30 40 1 41 सेंटीमीटर, इतना आ गया। अब सबको ऐड करते हैं, टी कब है, इसमें हम लोगों को टी 1 है, ठीक है, टी लिख देते हैं। एक्स कितना है 2, वाई कितना है 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 41 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टी प्लस जेड एक तरफ करते हैं, प्लस यहाँ पर 2 कॉमन करते हैं, तो हम लोग को मिल गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 41 सेंटीमीटर। अब एक्स प्लस वाई का वैल्यू कहीं दिया है क्या, तो देखिए ये जो है ना क्यू से आर, ये एक्स और वाई मिलकर बनाए, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा 15 सेंटीमीटर, कितना होगा 15। टी प्लस जेड इक्वल टू, ये देखिए 41 सेंटीमीटर, और ये क्या है 2, तो इधर प्लस है क्या होगा -2 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब टी और जेड मिलकर क्या बना है, टी और जेड मिलकर बन रहा है पी एस, यहाँ पर लिखते हैं पी एस,
इज इक्वल टू पी एस हम लोग को निकालना है जी। हाँ, पी एस या एस पी, हम लोग इसको पी एस भी कहा सकते हैं और एस बी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी एस को 41 माइनस 15 दूनी का 30 आ गया। तो इसको घटाते हैं 30 को, तो कितना आ जाएगा इसमें से 30 तो 40, 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमका आंसर आ जाएगा एस पी इक्वल टू पी एस या एस पी, दोनों में से कोई लिख सकते हैं 11 सेंटीमीटर। हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर दिख रहा है ना जी। चलिए ये हो गया। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आज तो हम लोग इतना क्वेश्चन को देखें, और इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन रोज 10 को 5 को बनते रहेगा, हमारा नहीं है। कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो देखिए मेरा मकसद, मेन मकसद क्या है, क्वेश्चन आया नहीं है, मेन मकसद है कि हम लोग इस कंसेप्ट को समझें। अगर एक बार कंसेप्ट को हम लोग समझ जाते हैं तो इस टाइप का जितने क्वेश्चन आएगा उतना हम लोग बना लेंगे। हाँ, एक चीज़ का मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग इसको ध्यान से देखिए, बार बार देखिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर नहीं आया एग्जाम में आप लोगों का, तो मैं वीडियो बनाना और पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये पक्का। क्योंकि ये क्वेश्चन मॉडल पेपर कहाँ से तैयार हुआ है, किस बेस पर लाया गया, ये मैं जान रहा हूँ। तो इससे क्वेश्चन पक्का लड़ेगा, हूबहू क्वेश्चन लड़ जाएगा। और हूबहू क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, उससे छटक भी गया, थोड़ा सा साइड भी कर गया, तो ये मान के चलना कि बेस यही रहने वाला है, इसी बेस पर आएगा। क्योंकि हम लोग को 10th में लिमिटेड 15 को चैप्टर है, 15 चैप्टर से मैं अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन उठा करके ला रहा हूँ। उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, नहीं पूछेगा तो फिर क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से। हो सकता है कि नंबर चेंज कर दे या कुछ कर दे, टॉपिक तो वही रहेगा। तो इस टॉपिक का हम लोग कंसेप्ट समझे, क्वेश्चन सम करना मेरा मकसद नहीं है, मकसद है टॉपिक को हम लोग को क्लियर करना। तो हम लोग टॉपिक बना रहे हैं, उस टॉपिक यहाँ से क्लियर हो रहा है। ये क्वेश्चन एक बहाना है, हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं। ये क्वेश्चन बनाने के माध्यम से हम लोग टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं, इसके कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। तो इसको बारीकी से देखा जाए और आप लोगों के लिए फायदेमंद है। तो आप लोग चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बटन को हिट कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोगों को पास जाता रहेगा। और इससे जो भी हम समझ सके लाभ वो ले सके। और कहीं अगर हमसे दिक्कत हो रहा है समझाने में, तो आप लोग कमेंट में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं कि हमको क्या सुधार करना चाहिए, पढ़ाने का तरीका अलग लाना चाहिए या समझाने का तरीका अलग लाना चाहिए। जो भी डाउट है बताना चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरा मिरर हैं, दर्पण है। और आप लोगों का फीडबैक ही हम लोगों को लाइफ में आगे ले जाएगा, और आप लोग भी जाएगा और हम लोग भी जाएंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए पर डे हम लोग वीडियो बनाएंगे ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।